श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये सत्य है कि जब भी हम ईश्वरीय मार्ग पर या सत्य मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो समस्याएं सामना करती हैं और अक्सर हम इन समस्याओं को अपने आगे बढ़ने के मार्ग में एक रुकावट का रूप समझ लेते हैं और अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम इन समस्याओं का सामना करें, न कि इन परिस्थितियों का हवाला देकर अपने आप को श्रेष्ठ मंजिल से दूर रखें। आज इन्हीं समस्याओं और इसके समाधानों पर बहुत ही गहराई से हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 22 अक्टूबर 1970 के महावाक्यों के बारे में, जिसका टॉपिक था फुल की निशानी फ्लोलेस। भाई साहब, यदि महावाक्यों में हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। परमात्मा के आगे रचना हो, लेकिन अब समय ऐसा आने वाला है जो मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित न रहे तो रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप और रचेगी। इसलिए फुल बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीति स्थित हो जाओ तो फिर कहाँ भी फेल नहीं होंगे। बस अब ये सत्य है कि आज हमारी ही क्रिएशन हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गई है। परमात्मा चाहते हैं कि अब हम मास्टर रचयितापन का नशा धारण करें। इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। ऐसा है कि बचपन अगर है जी, हम अपने को छोटा समझते हैं जी, तो हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं जो हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। जी, जी, तो परमात्मा जैसे रचयिता है, कोई भी रचना उसको आकर्षित नहीं कर सकती। वो हमेशा इस सम्मान में है कि मैं सबको देने वाला हूँ। माता पिता बच्चों की सेवा के लिए हैं, उनको देने वाले हैं, उनसे कोई अपेक्षाएं नहीं रखते। तो हम सबको भी परमात्मा कहता है, अगर तुमने रचना से जो भी रचना है, आज सृष्टि में बहुत बड़ी रचना दिखाई दे रही है। जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी जैसे हमारी रचना है। बिल्कुल। जो उसका परिणाम मिल रहा है वो भी हमारी रचना है। बिल्कुल। एक स्थूल में प्रवृत्ति की रचना अलग चीज है, लेकिन जो भी हमारे द्वारा हो रहा है, कर्म हो रहे हैं, वो सब हमारी रचना है जी। और अगर हम उस पर प्रभावित हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो वो रचना हमें ही परेशान करती है। परमात्मा जैसे रचयिता के रूप में सारी सृष्टि के बच्चों को, प्रकृति को, सभी तत्वों को ऊंची स्थिति से देखता है। ये सब मेरी रचना है और रचना होने के कारण उनको जैसे हैंडल करना चाहे, जैसे चलाना चाहे चलाता है, उनके अधीन नहीं होता। जी। हम सभी भी जब मास्टर रचयिता की स्टेज पर रहते हैं तो सबसे पहली रचना है ये देह, जी, कर्म इंद्रियां। जी। इन कर्म इंद्रियों रूपी रचना के भी हम अधीन नहीं होते। ये भी हमारे अधिकार में रहती हैं। जैसा हम संकल्प करते वैसा ही कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको बेहद की स्थिति में ले जाना चाहते हैं कि रचना तुम एक परमात्मा की हो, बाकी सबके मास्टर रचयिता बन करके रहो। नहीं तो आगे चल करके ये रचना जो है, कर्म इंद्रियां हैं, जो कर्म कर रहे हो, जो उसके परिणाम मिल रहे हैं, वो आपको खींचेंगे, वो रंग रूप उनका आकर्षित करेगा। इसलिए जब अपने सम्मान में रहोगे कि मैं मास्टर रचयिता हूँ, ये सब क्रिएशन मेरी है, कर्म इंद्रियां मेरी हैं, मन बुद्धि मेरे हैं और जो कर्म हम कर रहे हैं वो सब मेरे हैं, रचना है। इसलिए रचना रचयिता को अपनी तरफ आकर्षित न करे, इस सम्मान में रहो। जैसे परमात्मा सम्मान में रहते हैं, अपने उस नशे में रहते हैं, तो कोई बच्चे कोई भी चीज़ें, कोई वस्तुएं आदि की आकर्षण में आकर्षित नहीं होते। ऐसे ही हम बच्चों को अपने समान बनाना चाहते हैं। तो सब आज इंसान ने बहुत सारी क्रिएशंस रची हैं। साइंस का युग है तो दुनिया के अंदर मोबाइल फ़ोन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको इंसान को आदत ही हो जाती है। मतलब वो यूज़ तो करने के लिए करता है कि चलो हम इससे कुछ सेवा करेंगे या इसके इस्तेमाल से हमें कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो उन्हीं के अधीन हो जाता है।
उसका कंट्रोल ही नहीं रहता, कई बार तो पता ही नहीं चलता कि टाइम आधे वो घंटे। रचना के जैसे अधीन हो गया। बिल्कुल भाई साहब। है रचयिता, जी। भाई जैसे यूज करना चाहें, जितना समय यूज जी। करना चाहें, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज हम उसके अधीन हो गए, परवश हो गए, वो रचना जैसे हमारे ऊपर हावी हो गई। है रचना, आज टीवी है, मोबाइल है, कई ऐसे स्थूल में भी साधन है, बहुत सारे साधन बनते जा रहे हैं साइंस के। हम यूज करें मास्टर बन करके, मालिक बन करके। जरूरत है यूज किया, नहीं जरूरत है तो उससे न्यारे हो गए। वो स्टेज है मास्टर रचयिता की। लेकिन नहीं है तो हम परेशान हो जाएं। रचना रचयिता को परेशान कर ले। बिल्कुल। साधन है, ठीक है, यूज किया, और अगर नहीं है तो हम उनसे न्यारे होकर के पहले से अभ्यास करें। यूज करने की छुट्टी है, परमात्मा कहता है ही आपके लिए सब। ये जो साइंस की या कोई भी वैरायटी रचना हुई है कलयुग के अंत में, तो बहुत सारी वैरायटी, साधन, सुविधाएं बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इसको यूज करने की छुट्टी है, लेकिन उसके अधीन न हो जाए। बिल्कुल। नहीं तो रचयिता जैसे उस रचना के अधीन हो गया। तो परमात्मा हम सबको बेहद में ले जाते हैं कि जैसे रचना तुम परमात्मा की हो, स्मृति में रहो, लेकिन जो भी साधन सुविधाएं मिली हुई हैं, दो ही संसार में दो चीजें होती हैं, एक व्यक्ति, एक वस्तु। जी। या व्यक्ति आकर्षित करते हैं या वस्तुएं आकर्षित करती हैं। रचना में एक व्यक्ति है और दूसरी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जो भी सामग्री है। तो परमात्मा हमको ऐसा मास्टर रचयिता बनाते हैं कि बच्चे, ये जो भी व्यक्ति और वस्तु हैं, इन सबके तुम मालिक हो। रचयिता माना मालिक। तो उस मालिक बन के जब समान में रहोगे तो ये रचना तुम्हारा कहना मानेगी। यूज करो, साधन है, समय पर कार्य में लगाओ, लेकिन न्यारे प्यारे होकर के, अधीन होकर के नहीं। बहुत सुंदर। फिर सब इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें रही हुई हैं। इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुगी दुनिया में भूल जाएंगे। सब 4 भूलें बताई, बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें और बेपरवाही की भूलें। इनको थोड़ा स्पष्ट करें। बचपन में जैसे बच्चे हैं, कोई नादानी में छोटे हैं, करते हैं तो माँ बाप कहते हैं बच्चे बच्चे हैं जी। कोई नुकसान कर देते हैं, हम बच्चे होते हैं, माँ बाप के ऊपर आ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, कोई दाढ़ी पकड़ लेता है, कोई कुछ करता है, तो बच्चे की रीति से कुछ भूले करते हैं तो उनको क्षमा कर दिए जाते हैं। तो परमात्मा कहता है अब तुम बड़े हो गए, मास्टर रचयिता हो गए, तो ये बचपन की भूलें अभी नहीं होनी चाहिए। फिर आलस्य है, अलबेलापन है जी, और बेपरवाही है। चलते चलते जैसे कोई चीज़ की परवाह ही नहीं है। जो ईश्वरीय नियम बने हैं, कायदे बने हैं, उसको पालन करने की जो परवाह है ना, हमको जो हमारे चिंता होनी चाहिए कि हमें इन पर चलना है, उसकी परवाह ही नहीं करते। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं बच्चे 4 प्रकार के जो भूले आज तक करते आए हो, सतयुग में 4 प्रकार की भूलें नहीं होंगी। न बचपन की भूलें हैं, न अलबेलेपन की भूलें हैं, न आलस्य की भूलें हैं, कोई बेपरवाह भी नहीं है। तो वो जैसे वहाँ भूल जाओगे, ऐसे यहीं भूलने का अभ्यास करो। आलस्य इस पुरुषार्थ के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है। मान लो आज योग का समय है, हम अमृत वेले योग अभ्यास करते हैं, कई लोग नियम पूर्वक उठ जाएंगे, बैठ भी जाएंगे, लेकिन वो आलस्य अंदर अंदर खुशी का अनुभव, परमात्मा मिलन का अनुभव करने नहीं देता। उसकी लहरें आती रहती, नींद आती रहती, उसमें बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। नहीं तो आलस्य बहुत भूले कराता है। केवल मेडिटेशन के अंदर नहीं कराता, लेकिन कई कार्य आलस्य के कारण कर लेंगे, हो जाएगा, अभी क्या जल्दी है। आलसी जो होते हैं ना, वो अलबेले हो जाते हैं एकदम, पोस्टपोन करते रहते हैं, समय पर नहीं करेंगे। जो परमात्मा कहता अभी करो, आज की बात कल पर नहीं छोड़ो, लेकिन वो कहेंगे कर लेंगे ना, हो जाएंगी। तो जैसे अलबेले हैं, आलस्य उनको सता रहा है, समय पर नहीं काम हो रहा है, और साथ साथ हुआ तो ठीक है, हो जाएगा, किसने अभी तक किया है, बेपरवाह। तो ये 4 भूलें अभी ना हो, फ्लोलेस बनना है ना, एकदम कोई भी प्रकार का फ्लो न रहे, आत्मा एकदम फुल हो जाए। परमात्मा में छोटी छोटी कमियों पर भी ध्यान खिंचवाते हैं छोटी छोटी बातें। कभी कभी बचपना जैसे दिखाते हैं, नाज नखरे कहें, बचपना कहें,
तो परमात्मा कहता अभी वो समय नहीं है, अभी बचपन की भूलें नहीं करो, आलसी नहीं बनो, अलबेले नहीं बनो, बेपरवाह नहीं बनो। जी भाई साहब, परमात्मा चाहते हैं कि ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। भाई साहब बहुत सुंदर स्वरूप मैंने इसी की भेंट में परमात्मा कह रहे हैं, ये 4 बातें जो सुनाई है ना जी, उसी की भेंट में। ये पावरफुल शक्ति स्वरूप, हाँ, शक्ति स्वरूप एक हो गया जी, शस्त्रधारी स्वरूप, शस्त्रधारी, सदा जागती ज्योत स्वरूप। सदा जागती ज्योत माना कोई आलस्य नहीं है, कोई अलबेलापन नहीं है। जी, और शस्त्रधारी माना ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, स्थूल कोई चीज नहीं शस्त्रों की है जी, लेकिन एक ज्ञान है, जी, वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, शक्तिशाली स्थिति है। तो ये जो भी बातें आती हैं, भूलें होती हैं, वो सब नहीं होंगी। जैसे एक और जो शब्द बोले, पावरफुल शक्ति स्वरूप, वो पावरफुल ही शक्ति स्वरूप है। वो इंग्लिश में हो, हिंदी में। जी जी जी, मतलब ये 3 चीजें यदि हम धारण करते हैं तो ये सारी भूलें नहीं होंगी। जैसे परमात्मा कहते हैं कि अभी रियायत का समय चला गया, अभी रूहानियत का समय है। अगर रूहानियत नहीं होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की माया की रंगत में आ जाएंगे। ऐसा भी ये 2 चीजें हैं, रियायत का समय गया और रूहानियत का समय है। क्योंकि अभी तक हम छोड़ते जा रहे हैं, माफ करते जा रहे हैं। जैसे रियायत दी जाती है ना, कोई चीज की छूट दे दी जाती है, तो परमात्मा कहता है अभी छूट नहीं दो। कोई भूल हो गई, चलो ठीक कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं। जितना आप रूहानियत बढ़ाते जाएंगे उतना अपने आप में कमी कमजोरी को माफ नहीं करेंगे, उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। रियायत दे करके ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, ये रियायत जैसे हम अपने को दे रहे हैं। तो परमात्मा हमारी रियायत नहीं देखना चाहता है कि अब रियायत का समय नहीं है, छोड़ के नहीं रखो, उसको समाप्त करो। और समाप्त करने की विधि है रूहानियत। जितना रूहानियत बढ़ेगी, माना आत्मिक स्थिति का जितना हम अभ्यास करेंगे जी, रूह को देखने का अभ्यास करेंगे, रूह बन करके, आत्मा बन करके कर्मेंद्रियों से कर्म कराएंगे, उतना रूहानियत आएगी। नहीं तो फिर माया की अगर रूहानियत नहीं होगी तो माया अपनी रंगत दिखाएगी। बिल्कुल। वैसे जैसे हम स्कूल में होते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि जब तक फाइनल एग्जाम नहीं होता है तब तक कई चीजें छोड़ के रखता है व्यक्ति, सोचते हैं कि फाइनल एग्जाम में कर लेंगे, तो हाँ पढ़ लेंगे, हो जाएगा, छोड़ दिया, पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अभी फाइनल टाइम है तो अभी इसलिए उसको छोड़ो नहीं। जो भी बातें हैं, जो भी कमियां, छोटी से छोटी कमियां, उन पर ध्यान दो। बिल्कुल, रियायत की रीति से छोड़ दिया, ठीक कर लेंगे, हो जाएंगे, लेकिन पेपर के समय तो छोटी सी भूल भी एक बड़े रूप में आ सकती है। बिल्कुल। फिर अब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे मिलिट्री मार्शल पहले एक सीटी बजाते हैं और फिर लास्ट सीटी होती है फाइनल, तो आज नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सीटी है। सीटी बजाते हैं कि तैयार हो जाएं। इसलिए अभी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है, आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है, न कि ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। इसलिए परमात्मा फिर से याद दिला रहे हैं, संपूर्णता को समीप लाना है। क्योंकि कई बार जब कोई बेपरवाह होते हैं ना जी, तो ये ध्यान में नहीं रहता है कि परमात्मा हमारी एक एक एक्टिविटी पर ध्यान दे रहा है, हमें देख रहा है। अगर उसको ये स्मृति रहती है कि हम सब के ऊपर उसका कैमरा है, उसका ध्यान है, तो हमारा कोई भी कर्म गलत नहीं होगा। ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं उनके विपरीत नहीं होगा। लेकिन जब बेपरवाह व्यक्ति होता है ना तो समझता है परमात्मा तो अव्यक्त है, तो निराकार है, वो कहाँ साकार में देख रहा है। और फिर गलत भूलें होती रहती हैं, गलतियां करते रहते हैं और छिपाते रहते हैं। हाँ जी। परमात्मा कहता कोई भी बात किसी की भी वतन में परमात्मा के आगे छिपती नहीं है। वैसे भी कहते हैं वो जानी जाना नहर है। बिल्कुल, ऐसे जानी जाना नहर नहीं है, लेकिन हर एक बच्चे की हर एक को जब चाहे वो देख सकता है। उसके पास कहता है मेरे पास साइंस का ये बहुत बड़ा साधन, साइंस युग में तो अभी आया है, लेकिन मेरे वतन में, मूल वतन, सूक्ष्म वतन में इतनी बड़ी टीवी है जो एक एक बच्चे का चित्र, संकल्पों का भी मेरे वतन में इमर्ज रहता है। ये बाबा जैसे हम सबको अलर्ट कर रहा है कि बच्चे किसी भी प्रकार से बेपरवाह होकर के मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करो।
आसुरी मर्यादाएं जो हैं, आसुरी संस्कार हैं, उनमें बेपरवाह बनो, उनको ध्यान नहीं दो, तो उनको छोड़ना है जी। लेकिन जो हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं बनी हुई हैं, पवित्रता की हैं, खान पान की हैं, चरित्र की हैं, ऊंचे उज्जवल चरित्र के, उसमें बेपरवाह नहीं बनो जी। उस पर संपूर्ण ध्यान दो। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी अगर तुम मर्यादा के विपरीत कर रहे हो तो ऐसे नहीं समझो कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि व्यक्ति समझता है अभी कोई देखने वाला नहीं है, कर लो। सही कहीं बात है। अकेले स्थान पर होते हैं, समझते हैं कोई देख थोड़ी रहा है, कर लो। हाँ जी, लेकिन परमात्मा से तो कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। बिल्कुल। तो वो हम सबको ध्यान खिंचवाते हैं कि जैसे मार्शल एक सीटी बजाता है, बच्चे नाजुक समय है, अलर्ट हो जाओ। आज कोई युद्ध होने वाला होता है, कोई बात कहीं शत्रु अटैक करने वाले होते हैं, तो पहले सारी मिलिट्री को अलर्ट कर दिया जाता है। जी। तो परमात्मा भी हम सबको कहते हैं ये माया का फुल फोर्स बढ़ने वाला है, विकारों का फुल फोर्स बढ़ने वाला है। कहीं पर भी अगर तुम अलर्ट नहीं हो, सीटी को अनदेखा कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो, तो धोखा मिल जाएगा। बिल्कुल। ये सब परीक्षाएं अति रूप में जाएंगी। कलयुग अंत में जा रहा है जी। अपने अंतिम समय पर बढ़ रहा है, इसलिए हर परिस्थिति, हर विकार फुल फोर्स में आएगा। इसलिए उसमें विजयी बनने के लिए अलर्ट रहो। एक सीटी बजी है, नाजुक समय आ रहा है, लेकिन ऐसी सीटी बज जाएगी जो अचानक महाविनाश शुरू हो जाएगा। पांचों विकारों का फुल फोर्स होगा और ये सब विकार अपना अंतिम वार आजमाएंगे। जैसे कोई जब हार खाने वाला होता है ना शत्रु, बिल्कुल, तो अंतिम वार बहुत फोर्स से करता है। तो इसलिए अभी वो समय आ गया है जो अंतिम वार बहुत फोर्स से होंगे और कुछ न कुछ अब से अवज्ञाएं हो जाएंगी, भूलें हो जाएंगी। इसलिए परमात्मा हमको कहते बेपरवाह नहीं रहो, अलर्ट होकर के अपने ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का पालन करो। सूक्ष्म से सूक्ष्म अपनी कमी कमजोरी को दूर करो। ऐसा परमात्मा आगे चलकर हमें कहते हैं कि समस्याओं को दूर भगाना है और संपूर्णता को समीप लाना है। कहाँ संपूर्णता के बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं। समस्याओं का सामना करें तो समस्या समाप्त हो जाए। सामना करना नहीं आता है तो एक समस्या से अनेक समस्याएं आ जाती हैं, पैदा हो और फिर वहाँ ही खत्म कर दे तो वृद्धि ही ना हो। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता है तो वंश होता है। तो समझा समस्या के बर्थ कंट्रोल करना है। क्या है कि कोई भी बात आती है, समस्याएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। माया का राज्य है जी, प्रकृति तमो प्रधान है। हाँ जी, चारों तरफ से नेगेटिव वातावरण है, तो कुछ न कुछ तो समस्याएं आती ही हैं। बिल्कुल। परमात्मा हम सबको कहते हैं तुम समाधान होकर के, समाधान स्वरूप होकर के रहो। लेकिन अगर कोई बात हो गई, कहीं पर मान लो कोई डिस्टरबेंस हुई, कोई टकराव हो गया, कोई ने कुछ कह दिया, कोई नुकसान हो गया, कहीं पर भी कुछ हुआ, उसको हम सोचते रहते हैं। तो सोचते रहते हैं, एक समस्या पूरी नहीं होती, दो और खड़ी हो जाती है। सोचने और वर्णन करने से समस्याएं अपना विकराल रूप ले लेती हैं। अगर समाप्त करना है तो उसकी विधि परमात्मा से सिखाते हैं कि उसी समय परमात्मा से शक्ति लो, उसका सामना करो, वहीं पर फुल स्टॉप लगा दो जी। वर्णन और चिंतन नहीं करो, नहीं तो समस्या बहुत बड़े रूप में आ जाएगी। एक पूरी होगी, दो और आ जाएंगे। तो हम सबको ये विधि बताई है परमात्मा ने कि अगर तुम समाधान स्वरूप संपूर्णता को प्राप्त करना चाहते हो जी। तो ये वर्णन नहीं करो, क्या करूं, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, इसने ये कहा, इसने ये किया। ये तो समस्याएं तो बढ़नी ही है। बिल्कुल। आप इसकी चिंता नहीं करो, उनका सामना करो, पार हो जाओ। तो जितनी हमारी लगन बढ़ती जाएगी, परमात्मा से प्यार बढ़ता जाएगा, उतना ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। प्रैक्टिकल बात यह है कि जब भी समस्या आती है तो हम समस्या के अंदर इतना उलझ जाते हैं कि समाधान बुद्धि में आता ही नहीं है। उसका कारण है कि हम समाधान स्वरूप पहले नहीं रहे। पहले हमने जो ज्ञान परमात्मा ने दिया है, ये समस्या आपके सामने आएगी। मान लो आज किसी के आगे दैहिक समस्या आती है, दैहिक बीमारी आती है, परमात्मा हम सबको विधि बताई है, कोई बात नहीं, कुछ दुआ कुछ दवा जी। सोच करके उसको बढ़ाओ नहीं। 10 लोगों के आगे वर्णन करोगे तो 10 डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, वो बीमारी बढ़ जाएगी। हाँ जी। इसलिए ठीक है, आई है, कुछ योग बल से, कुछ भोग बल के, बिल्कुल, उसको समाप्त कर दो। अब सोचते रहो ये समस्या आ गई, अब मैं योग में कैसे जाऊं, मैं क्लास में कैसे जाऊं। आज कितने बुजुर्ग लोग हिम्मतवान, हिम्मत से
उस समस्या का ऐसे सामना करते आया है, शरीर ठीक हो जाएगा, प्रकृति जीत बन करके अपने ज्ञान और योग में लग जाते हैं, समस्या समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। कभी देह से आ जाती है, कभी संबंधों से आ जाती है, कभी व्यक्ति दूर वाले व्यक्तियों से, समाज से आ जाती है। समस्याएं तो बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल, तो मुंह फाड़ के खड़ी हैं। हाँ जी। तो परमात्मा कहता है इनकी परवाह नहीं करो, आई हैं बातें, कोई भी बात होती है, नथिंग न्यू, कोई बात नहीं, बाबा हमारे साथ है, पार हो जाएंगे। सामना करो और पार हो जाओ, वर्णन चिंतन नहीं करो। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अभी तो इशारे में कह रहे हैं, फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी, छिप नहीं सकेंगे। अभी तो परमात्मा गुप्त रखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेगा। उनकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे साइंस में आजकल इन्वेंशन करते जाते हैं, कोई भी गुप्त चीज़ स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा, कहने व करने से नहीं होगा। भाई साहब, ये जो लाइन परमात्मा ने कही कि जो हमारी नेगेटिविटी है वो प्रत्यक्ष हो जाएगी, इसको थोड़ा स्पष्ट इसको परमात्मा ने बड़ा अच्छा मिसाल देके कहा जी। एक दिखाते हैं, भागवत के अंदर एक कहानी आती है जी। श्री लक्ष्मी का वरण करने के लिए नारद जी सभा में गए जी। उन्होंने कहा कि हम इनको वर लेंगे। तो लक्ष्मी ने कहा तुम अपने शकल देखो। तो जब उन्होंने जाकर के शकल देखी आईने के आगे, तो उनको पता चला ये तो शकल मेरी बंदर की है। माना कुछ आसुरी संस्कार, कोई विकारी संकल्प अंदर रहे हुए हैं। श्री लक्ष्मी का वरण करना माना संपूर्ण नारायण बनना, और संपूर्ण नारायण माना सर्वगुण सर्व कलाओं से सर्व विशेषताओं से संपन्न आत्मा। अगर मेरे अंदर कोई भी कमी कमजोरी अंदर हम छिपा के रखते हैं, उन संस्कारों को हम समाप्त नहीं करते और हम समझते हैं हम ये बन जाएंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य बड़ा ऊंचा रखा है, हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण श्री देवी देवता बनेंगे। लेकिन उस लक्ष्य के लिए अपने अंदर लक्षण भी चाहिए, अपनी क्वालिटी चाहिए। अगर कोई भी अंदर संस्कार है, नेगेटिव है, व्यर्थ है, विकारी है, अंदर सताता है, तो कब तक छिपा के रखोगे? साइंस जब गुप्त चीज को भी प्रत्यक्ष कर देती, तो ये साइलेंस की शक्ति तो ऐसी है जो किसी समय भी अंदर की बात सूरत पर आ जाएगी, चेहरे पर आ जाएगी। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको अंदर के परिवर्तन की बात कह रहे हैं कि अंदर से अपनी कमी कमजोरी को समाप्त करो, नहीं तो आपकी सूरत बताएगी कि आपके अंदर अभी तक भी ये संस्कार है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अपने अंदर हर्षित मुक्ता के गुण को भी धारण करो, और ये जो गुण है वो पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। जैसे सूरत हर्षित रहती है, वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को अभी आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई भी आकर्षण नहीं होगी। ये परमात्मा की गारंटी है। कईयों का चेहरा बहुत खुशनुमा होता है जी, बहुत हर्षित होता है, वो सबको अच्छे भी लगते हैं। हाँ जी, सब उनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। चेहरे का एक खुशनुमा चेहरा, हर्षित मुख चेहरा जैसे आकर्षित करता है लोगों को। परमात्मा कहता है ये तो बाह्य रूप है, लेकिन जो आत्मा है अंदर से, वो अपने अच्छे विचारों में, खुशी में रमण करती रहे, वो अंदर हर्षित रहे जी, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर वो अंदर से हर्षित नहीं है, अंदर अच्छा शुभ चिंतन नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, और बाह्य मुक्ता में आप थोड़ा खुशनुमा हैं, हर्षित मुख हैं, तो भी माया आकर्षित कर लेगी। बिल्कुल भाई साहब। तो इसलिए कोई भी आकर्षण ना हो, इसलिए अंदर से आत्मिक स्थिति में रह करके उसको अच्छे सकारात्मक विचार देते हुए खुद अंदर से हर्षित रहो। फिर बाह्य मुक्ता में भी आपका चेहरा भी मुस्कुराता हुआ हो तो माया क्या करेगी? बिल्कुल सही बात जब अंदर और बाहर दोनों हर्षित हैं जी, तो माया आकर्षित नहीं करेगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर भाई साहब। आज हमने बहुत सारी बातें जानी और अपनी अनेक समस्याओं के समाधानों को भी समझा। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा हमसे चाहते हैं कि हम अपने जीवन की अनेक भूलों को, आलस्य की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, नाजुकपने की भूलें, साथ ही बेपरवाही की भूलें, बचपन की अनेक भूलों को समाप्त करें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शक्ति स्वरूप में, शस्त्रधारी स्वरूप में सदा स्थित रहें, सदा याद रहे कि हम मास्टर रचयिता है। परमपिता परमात्मा हमसे चाहते हैं कि अभी हम समस्याओं के बारे में ना सोचें, परंतु उनका सामना करें और इनका सामना करके विजय प्राप्त करें।
परमात्मा के इन महावाक्यों को जीवन में धारण करते, रमण करते हम सदा हर्षित मुख रहे, यही हमारी आप सभी के प्रति सदा ही शुभ भावना है। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त मुरली के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। मुख्य सार: बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें और बेपरवाही की भूलों को शक्ति रूप, शस्त्रधारी रूप और जागती ज्योत रूप से समाप्त करो। समस्याओं को दूर भगाने के लिए संपूर्ण स्टेज को सामने रखना है। ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है। समस्या को फौरन समाप्त करो। अंश भी रहता है तो वंश आता है। नाजुकपन छोड़ हर्षित मुख रहने का गुण धारण करना है। सर्वशक्तिमान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना है।